ये काफी इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल। यहां पे मैं आपको ये पार्ट करवाऊंगी and I will take one class for the UGC NET people where I had to finish this simultaneous equation model. बाकी तो इकोनोमेट्रिक्स में हम सब कुछ कवर कर चुके हैं, बस ये पार्ट बचा था। तो एक हाफ एन आवर या 1 आवर के सेशन में I will finish simultaneous equation models, उसके डिफरेंट कंडीशंस, उसका क्या इम्पैक्ट होता है OLS में, जो कि एग्जाम में हमें पूछा जाता है, वो मैं आपको एक दिन कंप्लीट करवा दूंगी बिफोर द एग्जाम एंड सर इज गोइंग टू अपडेट यू विद दैट। ओके, सो इसमें क्या है आपका, इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए, देर आर दिस, कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, वी हैव y1 y2 y3 and according to the order condition we have to look at the first equation and see whether it is unidentified, just identified, over identified. Not possible to say because the reduced form of the model is not given. So let me solve this question for you. ठीक है, you will get a better understanding of how to go about it. ठीक है, तो यहां पे आपका क्वेश्चन है, मैं आपको लिख देती हूं यहां पे। तो आपका जो मॉडल है वहां पे है y1 इज इक्वल्स टू अल्फा 0 प्लस अल्फा 1 y2 प्लस अल्फा 3 y3 प्लस अल्फा 4 y4, सॉरी अल्फा 4 x1 अल्फा 5 x2 प्लस u1, that is the error term. y2 is beta 0 plus beta 1 gamma 3 plus beta 2 gamma 1 plus u2. ठीक है, y3 is lambda 0 lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus lambda 3 x3 plus mu 3. ठीक है, तो ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। ये आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो आपको गिवन है। ठीक है, और इसमें हमें फर्स्ट इक्वेशन को देख के निकालना है कि वो एग्जैक्टली है आइडेंटिफाइड, ओवर आइडेंटिफाइड या अनआइडेंटिफाइड है। ठीक है, तो यहां पे हम स्टेप्स को देखेंगे, इसको हमें करना क्या है ऑर्डर कंडीशन से। So first we are going to look at the number of endogenous variables in the equation. तो एंडोजीनियस वेरिएबल्स आपके बेसिकली कौन से वेरिएबल्स हैं, जो आपके डिपेंडेंट साइड पे हैं। ठीक है, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है y1 y2 y3, ये आपके एंडोजीनियस वेरिएबल्स हैं। और इस मॉडल में आप देखिएगा ये एंडोजीनियस वेरिएबल्स आपके इंडिपेंडेंट वाले उस पे भी आते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एंडोजीनियस वेरिएबल्स आपके जो हैं, जिसको हम m भी बोलते हैं, वो है 3, दैट इज y1 y2 y3, जो कि आप यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल वाले उसमें देखते हैं। ठीक है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इसको हम एंडोजीनियस वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, और ये आपको इधर भी दिखेगा, राइट हैंड साइड में भी दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में भी और राइट हैंड साइड में भी दिखेगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, y1 y2 y3, ये आपके एंडोजीनियस वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, विच इज y1 y2 y3। ठीक है, तो ये एंडोजीनियस वेरिएबल्स पूरे सिस्टम के हैं। पूरे सिस्टम में कितना है, 3 है, y1 y2 y3, जो कि यहां पे भी है आपका। अब हमें देखना है एंडोजीनियस वेरिएबल हमारे
इन इक्वेशन 1। तो यहां पे हम एक्सक्लूड करेंगे LHS को लेफ्ट हैंड साइड में। तो इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, y1, इसको एक्सक्लूड करेंगे और बाकी हम देखेंगे क्या कितना है, ठीक है। सो इट विल बी m -1 minus number of, just a second, so excluding the LHS लेफ्ट हैंड साइड, यहां पे जो एंडोजीनियस वेरिएबल है वो होगा y2 एंड y3। सो देर आर 2 एंडोजीनियस वेरिएबल्स, ठीक है। मिसिंग एंडोजीनियस वेरिएबल क्या है इन इक्वेशन 1? इट इज m -1 minus number of included endogenous variable। तो m आपका है 3 -1 कौन सा है आपका, जो हम यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में लिए थे, y1, ठीक है। तो इसको हम 1 ले लेंगे, -2 जो हम यहां पे निकाल चुके हैं। सो मिसिंग एंडोजीनियस वेरिएबल आपका एक्चुअली 0 है, कोई भी मिसिंग नहीं है, सारे एंडोजीनियस वेरिएबल इक्वेशन 1 में कवर्ड है। अब हम एक्सोजीनियस वेरिएबल पे आ जाते हैं। एक्सोजीनियस वेरिएबल पूरे सिस्टम में क्या है, कितना है? इन द एंटायर सिस्टम इट इज x1, x2, x3। So there are 3 exogenous variables in the system। 3 है, x1, x2, x3। एक्सोजीनियस वेरिएबल इन इक्वेशन 1 कितना है? लेट अस सी, it is just x1 and x2, that is 2, that is 2। so missing या excluded exogenous variable इन इक्वेशन 1 क्या है आपका? 3 -2 that is 1, ठीक है। तो यहां आपका जो कंडीशन होता है, तो टोटल नंबर ऑफ मिसिंग वेरिएबल्स, टोटल नंबर ऑफ मिसिंग या एक्सक्लूडेड वेरिएबल क्या है आपका? इट इज 0 + 1। ये आपका एंडोजीनियस मिसिंग वेरिएबल है, ये एक्सोजीनियस मिसिंग वेरिएबल है। सो इट इज टोटली इक्वल टू 1। और आपका जो ऑर्डर कंडीशन है वो क्या बोलता है? इफ नंबर ऑफ excluded variable is greater than equals to m -1, then equation is identified, ठीक है। otherwise not identified। तो यहां पे नंबर ऑफ एक्सक्लूडेड वेरिएबल आपका 1 है, टोटल नंबर ऑफ एक्सक्लूडेड वेरिएबल। क्या ये m -1 से बड़ा है? m -1 आपका 3 -1 है, विच मीन्स ये 2 है। तो 1 इससे बड़ा तो नहीं है, 1 तो 2 से छोटा है। तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती है, इसीलिए आपका इक्वेशन जो है वो नॉट आइडेंटिफाइड या अनआइडेंटिफाइड होगा। सो विद दिस वी आर गोइंग टू अनआइडेंटिफाइड ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये वाला हम टॉपिक अच्छे से डिस्कस करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन वाले में भी। फॉर द टाइम बीइंग यू शुड बी नोइंग दिस, ठीक है।